साइकिल चलाना हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि हमारी मानसिक शांति और नेचर कंजर्वेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर। इनका स्वागत करते हैं। आज बाइसिकल डे पर हमारे साथ हैं प्रिया भावे जी। तो आज हम इनसे साइकिलिंग को लेकर सवाल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि साइकिलिंग इनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लगभग 200 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं। नमस्कार प्रिया जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि साइकिलिंग आपकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा कब और कैसे बन गई? हम जब छोटे रहते हैं तो हमारे समय में स्कूल आना जाना साइकिल से ही करते थे, मगर उसके बाद कॉलेज और फिर जॉब, इसमें एक बहुत बड़ा अंतराल हो गया। तो मैंने साइकिलिंग 5 साल पहले शुरू करी। टारगेट वही था जो सबका होता है, वेट लॉस। मगर धीरे धीरे इसके वेट लॉस के बहुत आगे जो फ़ायदे हैं वो इतने ज़्यादा जीवन में दिखने लगे कि अब ये जो है ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। आप एक बिजी डॉक्टर हैं, एक माँ भी हैं, एक वाइफ भी हैं, तो आप इन सब के बीच साइकिलिंग को कैसे टाइम देते हैं? देखिए, सारे रोल्स निभाने के लिए आपका खुद का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना इम्पॉर्टेंट है। तो साइकिलिंग में जो टाइम जाता है मैं उसे एज अ टाइम वेस्ट नहीं देखती, मैं एज एन इन्वेस्टमेंट देखती हूँ, क्योंकि इसके दौरान जो मुझे एक मेंटल स्पेस मिलता है सोचने का, नए आइडियाज़ आते हैं, फिज़िकली मैं फिट रहती हूँ। साइकिलिंग के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, थके होने के बावजूद हम चलते जाते हैं, जब साइकिल चलाते हैं टारगेट पूरा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ में और आपके फैमिली लाइफ में भी उतरता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि किसी के लिए भी मुश्किल है टाइम निकालना। जो ये सोचते हैं कि आपके पास टाइम कम है, तो हम सबके मोबाइल्स में एक रहता है स्क्रीन टाइम। तो आप स्क्रीन टाइम देखिए, जो आपका स्क्रीन टाइम होगा वो आपको दिन में समय है जो आप दूसरे कामों को दे सकते हैं। आप एक महिला भी हैं, तो मेरा महिलाओं को लेकर ये सवाल है कि वो वेट गेन जैसी परेशानियों का सामना करती हैं, तो साइकिलिंग उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकती है? मेरे ख्याल से हर महिला को साइकिल से दोस्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो अधिकतर समस्याएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, एक समय के बाद वज़न बढ़ जाता है, लेथार्जी रहती है, एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, मूड चेंजेस होते हैं। तो मैंने देखा है कि जो भी महिलाएं साइकिलिंग में आ जाती हैं वो इन सब प्रॉब्लम से जो है वो बिना दवाइयों के, बिना किसी बहुत खास एफर्ट के निजात पा लेती हैं। मैम, महिलाएं अपने पीरियड्स को ध्यान में रखते हुए साइकिलिंग या फिर ये कहें कि डेली रूटीन में साइकिलिंग को कैसे शामिल कर सकती हैं? देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है कि जब हम पीरियड्स पे हैं तो हमें रेस्ट करना चाहिए, हम साइकिल नहीं चला सकते। इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं पर्सनली जो है वो पीरियड्स को मैनेज के लिए मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ। जब आप मेंस्ट्रुअल कप या पीरियड पैंटीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप पीरियड्स के दौरान भी वो सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आप पीरियड्स के अलावा कर सकते हैं। इनफैक्ट साइंस ये बताता है कि पीरियड्स के दौरान यदि आप लाइट फिजिकल एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग करें तो आपका जो पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो कम हो सकता है। मैम, साइकिलिंग हर उम्र के, मतलब बच्चे हो गए, मेरे एज के हो गए, या फिर जो बूढ़े लोग हो गए, तो उनके लिए साइकिलिंग कितना ज़रूरी है और क्या सही तरीका है उनके लिए? एक्चुअली साइकिलिंग मेरे हिसाब से एक बहुत ही आइडियल व्यायाम है। उसका कारण ये है कि इसमें एक स्पेक्ट्रम है। पहली बात तो ये लो इम्पैक्ट है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज मतलब हमारे जो जोड़ हैं उसके ऊपर साइकिलिंग के कारण किसी तरह का कोई दबाव नहीं आता। इनफैक्ट जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जोड़ों की समस्या, आर्थराइटिस है, उन सब के लिए तो साइकिलिंग रिकमेंडेड होता है एक व्यायाम की तरह। दूसरा, साइकिलिंग की ब्यूटी ये है कि इसकी इंटेंसिटी हम अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यदि आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है तो भी साइकिलिंग आपके लिए सही है। यदि आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो साइकिलिंग अगेन इसका आंसर है। साथ ही साथ खुली हवा में हम नेचर के साथ रहते हैं, एक पक्षी की तरह फीलिंग आती है जब मैं साइकिल चलाती हूँ। तो मेरे ख्याल से साइकिलिंग जो है वो एक आइडियल व्यायाम है हर एज ग्रुप के लिए। तो साइकिलिंग का सही तरीका क्या है कि लोग जब साइकिलिंग कर रहे हैं तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है कि जब आप साइकिल चलाएं, जैसे मैंने पहन रखा है, हेलमेट के बिना साइकिल पर कभी नहीं चलाएं। कभी मत सोचिए कि मैं तो धीरे चलाऊंगा, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, मुझे हेलमेट की क्या आवश्यकता है। यदि आप साइकिल पर चढ़ रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना आवश्यक है। साइकिल बिना गियर की एक साधारण साइकिल हो सकती है, बहुत महंगी रेसिंग साइकिल हो सकती है, तो इसमें पैसे का कुछ भी वो नहीं है। यदि आप पैशनेट हैं तो आप एक नॉर्मल साइकिल से साइकिलिंग शुरू कर सकते हैं और फिर ये शौक आपको कहाँ ले जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। मेरा एक और सवाल है कि पहले के ज़माने में लोग साइकिलिंग को बहुत प्रेफर करते थे, लेकिन आजकल अगर थोड़े से डिस्टेंस के लिए भी जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो कार या बाइक का यूज़ करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इसके कारण दो चीज़ें बहुत सफ़र कर रही हैं। पहला हमारा पर्यावरण और दूसरा हम खुद, क्योंकि हमारे जो पेट है उसका घेरा बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर का जो ट्रीज़ का कवर है वो कम होता जा रहा है, और इतना ज़्यादा जो तापमान रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम देख रहे हैं वो इसी कारण से है। तो कहीं ना कहीं यदि हम साइकिलिंग को अडेप्ट करते हैं तो हम न केवल पर्यावरण बल्कि अपने खुद के स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने पर्यावरण की बात कही, तो पर्यावरण के लिए साइकिलिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है? देखिए, पर्यावरण में जो हमें समस्याएं आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने से आ रही हैं। इसको अगर हम देखें तो एक तरफ हम जिम जाते हैं, हम पैसे दे के और व्यायाम कर रहे हैं, और वहीं हम पैसे दे के पेट्रोल और डीजल से चालित जो वाहन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, बिना किसी पैसे के हम गंतव्य तक भी पहुंच रहे हैं और साथ ही बिना किसी पैसे के हमारा व्यायाम भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक विन विन सिचुएशन है और इसका हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए। मैम, एक और आखिरी सवाल है मेरा। भोपाल में लोग, ऐसा कोई समूह है या फिर कि जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं, ऐसा कुछ है भोपाल में? जी बिल्कुल, भोपाल में बहुत सारे साइकिलिंग ग्रुप्स एक्टिव हैं। मैं खुद न्यू गोल्फर्स की मेंबर हूँ, जो एक साइकिलिंग लवर्स का समूह है। इसके अलावा BBRG भोपाल बाइसिकल राइडर्स ग्रुप और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इनके ग्रुप राइड्स होती हैं जो कि छोटे से लेके लंबे डिस्टेंसेस तक होती हैं। लंबी डिस्टेंस की साइकिलिंग है जिसे रैंडनियरिंग कहा जाता है, वो नियमित रूप से 100, 150, 200, 300, 400, 1200 तक की भी राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप सबके हिसाब से, चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस साइकिलिस्ट हो, आपको ऐसा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए और अपनी साइकिलिंग की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू प्रिया जी। प्रिया जी ने हमें साइकिलिंग को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। तो आप देख रहे थे बंसल न्यूज़ डिजिटल। मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।